हेलो व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में आपके साथ एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं और इस रियल लाइफ एक्सपीरियंस को शेयर करने का मकसद सिर्फ लर्निंग लेना है, लर्निंग हासिल करना है। किसी दूसरे की इमोशंस को हर्ट करना इसका हरगिज़ मतलब नहीं है, या किसी दूसरे शख्स को डिस्कस करना इस वीडियो का हरगिज़ मतलब नहीं है। अभी कल ही मुझे अपने 2 किड्स के साथ एक छोटे से होटल में चाय पीने का मौका मिला। जब हम तीनों चाय एंजॉय कर रहे थे तो इसी असना में एक एल्डरली पर्सन इस होटल में एंटर हुआ और उसके साथ छोटा सा एक बच्चा था। शायद वो उसी बच्चे को लेकर होटल में आया था, उसे कुछ खिलाना चाहता था। और जब वो एल्डरली पर्सन उस बच्चे के साथ हमारे पास ही एक टेबल पर बैठ गए तो उन्होंने वेटर को बुलाकर 2 गुलाब जामुन के लिए ऑर्डर किया। लेकिन कुछ देर के बाद वेटर जो है वो 2 गुलाब जामुन की बजाय 2 रसगुल्ले लेकर आया। और यूं ही उस एल्डरली पर्सन जिसकी एज तकरीबन 60 और 65 साल के दरमियान होगी, यूं ही उसने गुलाब जामुन की बजाय 2 रसगुल्ले देखे, उसे बहुत गुस्सा आया और उसने अपना सारा गुस्सा जो है वो वेटर पर निकाल दिया। वेटर को उसने डांटा, खूब उसकी जो है जितनी वो इंसल्ट करना चाहता था उसकी बेइज्जती करने की कोशिश की। और मेरे 2 बच्चे मेरे साथ सारा ये वाक़ा जो थे वो देख रहे थे और उन्होंने मुझसे कहा कि इस एल्डरली पर्सन को वेटर पर इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वेटर ईज़िली उस आइटम को रिप्लेस कर सकता था। तो इसके बाद मेरे जहन में आया कि ये एक ऐसा मसला है जिस पर बात होनी चाहिए, जिसको डिस्कस किया जाना चाहिए। और कुछ बातें मेरे जहन में आई जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले, जब हम होटल में जाते हैं, एन्जॉयमेंट के लिए जाते हैं, हमारी हैप्पीनेस की जो स्टेट है वो पीक पर होती है। और ख़ासकर जब हमारे साथ हमारे बच्चे होते हैं तो हमें इस हैप्पीनेस के स्टेट को छोटी छोटी बातों के लिए स्पॉइल नहीं करना चाहिए। आपके पास एक कीमती चीज़ है, वो है हैप्पीनेस। तो उस हैप्पीनेस को एंजॉय करें। छोटी छोटी बातों को जिनका बिल्कुल सॉल्यूशन है, हल है, उन बातों के लिए अपनी इस कीमती चीज़ को ज़ाया न करें, इसको बिल्कुल एंजॉय करें। ये एक बहुत बड़ी बात है जिसको हमें अपने जहन में रखना चाहिए। नंबर 2, हमें एक स्टेटमेंट है जिस स्टेटमेंट को लेकर हमें हमेशा लाइफ में दूसरे लोगों के साथ पेश आना चाहिए, दूसरे लोगों के साथ सलूक हमारा होना चाहिए। और वो स्टेटमेंट है, देयर आर नो अदर्स। दुनिया में कोई भी अदर पर्सन नहीं है। ये असल में हम जो हैं, हमारा ही एक दूसरा रूप है। जो दूसरे लोग हैं वो हमारा दूसरा रूप है, हमारा दूसरा वर्जन है। वही शख्स टेबल पर खाना खा रहा होता है और उसी का दूसरा वर्जन, उसी का दूसरा रूप उसको सर्व कर रहा होता है। तो अगर हम ये थॉट लेकर लाइफ में आगे बढ़ें कि दुनिया में सारे लोग जो दूसरे हैं वो अदर्स नहीं हैं, बल्कि हमारा ही दूसरा वर्जन है, तो ज़रूर ये स्टेटमेंट हमें दूसरे लोगों के साथ रेस्पेक्टफुल मैनर में उनके साथ बात करने में हेल्पफुल साबित होगा, उनके साथ डील करने में हेल्पफुल साबित होगा। तो बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है, हमेशा इस स्टेटमेंट को अपने जहन में रखें। तीसरी बात जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि वेटर जो है, वेटर के साथ रेस्पेक्टफुल मैनर में पेश आना, उसका रेस्पेक्ट करना, उसकी इज़्ज़त करना, ये बहुत ही बड़ी पर्सनालिटी का काम है। जब भी आप किसी शख्स को वेटर के साथ इज़्ज़त से पेश आता हुआ देखें तो ज़रूर जान लें, ज़रूर समझ लें कि किसी बड़ी पर्सनालिटी का मालिक है, बहुत ही हाई लेवल की पर्सनालिटी है। क्योंकि आम आदमियों से ये बिहेवियर डिस्प्ले नहीं होता है। बड़े बड़े लोग इस बिहेवियर को डिस्प्ले करते हैं कि वो बज़ाहिर छोटा काम करने वाले लोगों को बिल्कुल रेस्पेक्ट की निगाह से देखते हैं, उनका बहुत ही रेस्पेक्ट करते हैं, उनकी बहुत ही इज़्ज़त करते हैं। तो अगर आप भी हाई पर्सनालिटी के
मालिक बनना चाहते हैं, हाई पर्सनालिटी की शख्सियत बनना चाहते हैं, तो वेटर्स जैसे प्रोफेशन वाले लोगों से इज़्ज़त का सलूक करें, इज़्ज़त से पेश आएँ। नंबर 4, अगर आप वेटर को डांटते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। वेटर को डांटना कोई बड़ा काम नहीं है, क्योंकि अगर आप वेटर की शिकायत होटल के मालिक से भी करेंगे तो वो भी कस्टमर को लूज़ करना नहीं चाहेगा, वो भी शायद कस्टमर के फेवर में ही बात करेगा, क्योंकि वो कस्टमर को लूज़ नहीं करना चाहता है। तो इस लिहाज से भी वेटर को डांटना, उस पर गुस्सा करना कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि वेटर को इज़्ज़त की निगाह से देखना, उसकी इज़्ज़त करना वो बड़ी बात है। वो एक हाई प्रोफाइल की शख्सियत आपको दे सकता है, बना सकता है। तो अपनी लाइफ में इन चीज़ों को बिल्कुल इनको लर्न करें, इनको अपनी पर्सनालिटी में इस तरह से आप डाल लें, इनको अपनी पर्सनालिटी का इस तरह से आप हिस्सा बना लें कि आप जब भी ऐसे एनवायरनमेंट में जाएं, ये आपकी इतनी पुख्ता आदत बन चुकी हो कि आप ऑटोमेटिकली इस आदत को अगर डिस्प्ले करना शुरू कर देंगे तो आपको किसी भी ऐसी सिचुएशन में कभी भी अपनी हैप्पीनेस को स्पॉइल नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आप हमेशा हैप्पीनेस को एंजॉय करते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।